हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नोएडा में आज की तारीख में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छी खासी रेंटल इनकम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी से भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मगर उसके लिए एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ साथ एक ट्रस्टेबल बिल्डर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट बिल्डर्स के प्रति लोगों का विश्वास बहुत कम हुआ है, और खासकर नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट में। इसलिए आज मैं आपको एक बार फिर से लाया हूँ गुलशन बिल्डर के 129 प्रोजेक्ट में, जहां आप कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नोएडा में ऑफिस स्पेस की काफ़ी सप्लाई है, तो क्या आपको इस कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो में। गुलशन 129 1.85 एकड़ में बना गुलशन बिल्डर का एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जो नोएडा के सेक्टर 129 में पड़ता है, जिसमें आप शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट एंड फन और ऑफिस वर्क का मिला जुला मिक्सचर देख पाएंगे। मगर ये प्रोजेक्ट भेड़ चाल में बन रहे आईटी प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक प्योर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसमें ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर रिटेल स्पेस, थर्ड फ्लोर पर फूड एंड एंटरटेनमेंट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर पर मल्टीप्लेक्स और 7 to 13 फ्लोर पर कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस और 14th 15th फ्लोर पर स्काई बार एंड लॉज को दिया गया है। आज की तारीख में इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र, हर कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही देख रहा है, और गुलशन बिल्डर ये भली भांति जानता है। और इसलिए बिल्डर ने जब इस प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू किया था, तब इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट था। नहीं तो आज की तारीख में बहुत से बिल्डर प्रोजेक्ट का गड्ढा भी नहीं खोदते और आपको उसके फ़ायदे बताना शुरू कर देते हैं। वैसे तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर और भी प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो प्योर कॉमर्शियल लैंड पर बने हैं, मगर गुलशन 129 एक्सप्रेसवे पर रेडी टू मूव होने वाला सबसे पहला मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट होगा, जिसमें फूड और एंटरटेनमेंट से लेकर सभी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होना तो तय है। अगर आज के लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें और खासकर कोविड-19 के बाद की, तो बहुत से कॉरपोरेट्स और कंपनीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट और एक्सपेंसेस को थोड़ा छोटा किया है, और इसलिए आज की तारीख में अधिकतर कंपनीज़ केवल फ्रंट एंड के लिए ही ऑफिस स्पेस का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसलिए गुलशन 129 का ये ऑफिस स्पेस उस पर खरा उतरता है, क्योंकि लग्जरी ऑफिस स्पेस का फ़ायदा होने के अलावा आपको यहाँ 600 स्क्वायर फीट से स्मॉल ऑफिस का साइज़ शुरू होता नज़र आएगा। मगर आप चाहें तो यहाँ 1800 स्क्वायर फीट तक का बड़ा कॉमर्शियल स्पेस भी ले सकते हैं। और कहने को तो ये ऑफिस स्पेस है, मगर ये दूसरी आईटी बिल्डिंग्स की तरह आईटी ऑफिस स्पेस नहीं, बल्कि एक प्योर कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस है। और इसलिए आप इसको ऑफिस स्पेस की तरह नहीं, बल्कि एक कॉमर्शियल स्पेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें जिम एंड फिटनेस क्लब, एजुकेशन एंड ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी सैलून एंड स्पा, डॉक्टर क्लिनिक और ज्वेलरी शोरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए इसमें आपको पेंट्री पर्पज़ के लिए हर कॉमर्शियल स्पेस में वेट पॉइंट भी दिए गए हैं। मगर ये सभी सर्विसेज आप आईटी ऑफिस स्पेस में नहीं कर सकते, और इसलिए आईटी ऑफिस स्पेस का रेंट भी कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस के मुकाबले काफ़ी कम होता है। मगर इस प्रोजेक्ट में आपको एक ग्रेड ए का ऑफिस स्पेस मिलता है, जिसमें आपको 50 फीट की हाइट में एक 5 स्टार ग्रैंड एंट्री लॉज भी मिलता है, और वो भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी के साथ। और इसके हर फ्लोर पर आपको 18 ऑफिस यूनिट मिलेंगी, जिसमें 6 लिफ्ट्स भी होंगी। मैंने इस प्रोजेक्ट की खामियों को तलाशने की भी काफ़ी कोशिश करी, मगर नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट में गुलशन बिल्डर की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, और इसलिए इस बिल्डर की प्रॉपर्टी मार्केट में दूसरे बिल्डर के मुकाबले 10 से 20% तक महंगी मिलती है। इस प्रोजेक्ट के थर्ड फ्लोर पर फूड कोर्ट में इन्वेस्ट करने का सजेशन मैंने आपको लास्ट ईयर दिया था, और आज की तारीख में इसका फूड कोर्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। और तब से अब तक इस प्रोजेक्ट में 25% तक का एप्रिसिएशन भी हो चुका है। तो यदि अब अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुलशन 129 के 4 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 60,000 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं। इसलिए अगर आप इसे सेल्फ यूज़ के लिहाज से भी देखते हैं, तो भी आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि आप इसमें सभी तरह की कॉमर्शियल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट पर 60 से 70% तक लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर तभी लोन देते हैं जब वो रेडी टू मूव हो जाता है। और ये प्रोजेक्ट एक फुल्ली पेड अप लैंड पर बना है, इसलिए इसमें आपको लीज रेंट भी नहीं देना पड़ता। नहीं तो इस तरह के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में नोएडा में लीज रेंट का भी काफ़ी खर्चा आता है। अगर बात करें इसमें प्राइस की, तो बिल्डर ने इसे 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के साथ लॉन्च किया है, जिसमें मिनिमम साइज 600 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। तो यदि आप भी इसके कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, और इसमें 1,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
आशा करता हूँ इस वीडियो से उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जो लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते तो थे, मगर उसमें लोन अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। जय हिंद।